ये मेरा संदेश है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अभी हमारे बहुत वक्ता लोग जातिवाद छुआछूत पर बात कर रहे थे। मैं जातिवादी हूं और बहुत बड़ा जातिवादी हूं। मैं कौन से जातिवादी हूं मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं अल्पसंख्यकवादी हूं, मैं दलितवादी हूं, मैं पिछड़ा जातिवादी हूं, मैं सबसे बड़ा जातिवादी उदाहरण हूं मैं आपके लिए। लेकिन कहीं मैं अलग से नहीं बन के आया। ये सब देन आप सबकी है, हमारे सभी बुजुर्गों की देन है, आप सबका आशीर्वाद है और हमारे युवा पीढ़ी के सभी साथियों की देन है। इसलिए मैं एक उदाहरण हूं। अभी मैं 14 महीने जेल खट के आया। अब समझो आपको अज्ञातवास वनवास सब मेरा हो गया, लेकिन फिर मैं जेल जाने को तैयार हूं। मुझे कोई डर नहीं है और सन 1999 से मैं जेल जा रहा हूं, 10 बार जा चुका हूं। तो जेल तो मेरे पूर्वजों की जन्मस्थली है, मेरी वंशावली में जेल है, तो मैं घबराने की बात क्यों करूं। छुआछूत की बात जहां आती है साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आप पता कर लीजिएगा। और इसमें बहुत से सुल्तानपुर की पावन धरती के लोग हमारे दरवाजे पर गए हुए। जिस कप में आप चाय पीते हो उसी कप में वो चंदनधारी भी बगल में बैठकर चाय पीता है, जो चंदन लगा के चलते हैं लोग। अभी आपकी समझ एक ब्राह्मण का दर्शन हुआ, अभी इसी मंच पर एक ब्राह्मण का दर्शन हुआ। मैं उन चंदनधारी पंडितों को मैं ब्राह्मण नहीं मानता हूं। अभी ब्राह्मण का साक्षात दर्शन हुआ हमारे कुल में। आपके कुल में ऐसे पैदा हुए माधवराम जी भी आपके सामने अपना दर्शन देके गए। अगर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है तो श्यामचरितमानस हमारे माधवराम यादव जी ने लिखा है। आप उनको प्रणाम करिए, उनको ब्राह्मण मानिए, ऐसे ब्राह्मण ज्ञाता को ब्राह्मण मानिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान लिखा तो हमको आपको चलना सिखाया, हमको आपको कलम पकड़ना सिखाया। साथियों, हमेशा वो कलम पकड़ाने के लिए लिख रहे हैं। जो उन्होंने लिख के दे दिया है, अगर उसकी हम लोग अमल करें, उस पर हम लोग चलने का काम करें, तो हमको आपको कोई परास्त करने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं। कहां भूल गया एक चंदनधारी पंडित आपके घर कथा कहने आता है और कथा कह करके हमारा सीधा पिसान नमक दाल सब लेके जाता है। इसमें छुआछूत नहीं है, वो चमार का नहीं है, धोबी सरकार का नहीं है, वो यादव का नहीं है, उसमें कोई छुआछूत नहीं है। और वही सीधा पिसान ले जाकर के बाजार में व्यापारी की दुकान पर बेच करके अपने बेटे को पढ़ा करके डीएमएसपी बना देता है और हम आप सीधा पिसान देने का काम करते हैं। कहां भूल रहे हैं साथियों? इस चीज को अगर आप भूल गए हैं तो वापस आ जाइए। ये हमारे सम्मानित बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनकी संतान हम हैं। कभी अभी छत्ती और ब्राह्मण के घर जाते थे तो चारपाई पर बैठ नहीं पाते थे, इनके लिए झुआ रखा जाता था, इनके लिए पलड़ी रखी जाती थी, या स्वयं जमीन पर बैठ जाते थे या स्वयं ईंट लेकर बैठते थे। ऐसा है उदाहरण। मैं अपनी युवा पीढ़ी के लोगों से कहना चाहूंगा, वही झुआ उनको पकड़ा दो अगर दरवाजे पे आते हैं, अपने आप समाज सुधर जाएगा। जिस दिन आप उनको झुआ देने का काम कर देंगे, उसी दिन पूरा समाज सुधर जाएगा। और जो मानसिक रूप से दबे कुचले हमारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो अपने आप सीना तान कर चलना शुरू कर देंगे। साथियों, आपके सामने जो है अभी हमारे राव साहब कह रहे थे कि नदियों का चौड़ीकरण हो रहा है। मैं अपने सम्मानित साथी को बताना चाह रहा हूं, मैं निषाद पार्टी से बदलापुर विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूं। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका बेटा सांसद है। मैं अपने निषाद पंच के नन्हे भाई हमारे बैठे हैं, मुझे गर्व हो रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी जब इनका मैं ऑडियो सुना था। मुझे ऐसे लोगों पर नाज है
ऐसे लोगों पर मुझे नाज है कि जो इस तरह से जवाब दे। तो मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ के विधायक को भी बता देना चाहता हूँ कि नन्हे निषाद जैसे ही नहीं, हमारे किसी भाई पर अगर अत्याचार जुर्म हुआ तो सभापति लम्हुआ की पावन धरती पर बैठने का काम करेगा और तुम्हें उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। मैं 3 जिले में चलता हूँ, आज सुल्तानपुर में हूँ, कल जौनपुर में रहूंगा और प्रतापगढ़ का पैदा हुआ हूँ। मुझे तीनों जिला अपना बेटा मानता है, तो मैं अपना भाई भी मानूंगा, अपना बाप भी मानूंगा, अपना सब कुछ मानूंगा सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ की पावन धरती को। और मैं अपनी युवा पीढ़ी के लोगों को कहना चाहूंगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, इनके दुख में शरीक हो जाओ, इनकी पीड़ा को समझो, इनकी मदद के लिए खड़े रहो। ये आपका परम कर्तव्य बनता है। विशेषकर युवा पीढ़ी के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, साथियों, ब्राह्मण व्यवस्था से आप बिल्कुल तभी निजात पाएंगे जब इनके पास बैठना छोड़ देंगे, इनकी बातों को सुनना छोड़ देंगे। अभी एक गंवार ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण शब्द कह करके अपने को अपमानित महसूस कर रहा हूं, पंडित चंदनधारी, अभी एक गंवार पंडित यहाँ आ जाए अनपढ़, अगर वो बोलने लगेगा तो हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग ऐसे मुंह ताक कर उसका सुनेंगे, बड़े गौर से शांति बना के सुनेंगे जैसे कि इसके मुंह से सरस्वती टपक रही है। तो मैं कहना चाहूंगा, इनको सुनना जब आप छोड़ देंगे तो आधी बीमारी आपकी वैसे ही समाप्त हो समाप्त। तो आपकी आधी बीमारी वैसे ही समाप्त हो जाएगी। साथियों, अभी एक पॉइंट में आपको छोड़ दिया, जो भी नदी चौड़ीकरण की बात हो रही थी, मैं डॉक्टर संजय निषाद की बात कर रहा था। साथियों, नन्हे भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि आप निषाद वंश के लोग, मल्लाह वंश के लोग, जितने लोग आप बसे हुए सब नदी के किनारे बसे हुए हैं। जिस दिन जब नदियों का चौड़ीकरण हुआ तो उस दिन हमारा निषाद वंश, मल्लाह वंश जो मछुआरा समुदाय का है, उन नदियों के किनारे से जाएगा कहां? इसकी आवाज उठानी चाहिए और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद तक ये आवाज उठानी चाहिए ताकि सरकार तक ये आवाज जाए कि ये सब गलत हो रहा है। इसमें मैं पूरी तरह आपके साथ हूं और साथ देता रहूंगा। साथियों, विशेष करके मैं युवा पीढ़ी के लोगों से कहना चाहूंगा, आप आगे आओ। अभी सामने पंचायत चुनाव है, इसमें सबसे पहले में ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मौका मिला है अपनी बात रखने का। मैं किसी दल की बात नहीं करने आया हूं। अभी सामने पंचायत चुनाव है, बहुत सोच समझ के आप लोगों को कदम उठाना है। साथियों, एक ऊंची जात के लोग, एक क्षत्रिय और ब्राह्मण 10 लोगों को लड़ाने का काम करेंगे और सिंगल पर्सन एक लड़ेगा। इससे सावधान रहना है और ये संकल्प लीजिए आज इस मंच के माध्यम से कि सुल्तानपुर की पावन धरती पर, चाहे वो जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे वो प्रधान पद का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हो, ये संकल्प लीजिए कि एक भी क्षत्रिय ब्राह्मण जीतने ना पाए। इसके लिए आप सबको चाहे जो भी क्या करना पड़े आप लोग कर लेना। और युवा पीढ़ी के लोग, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले एक कैबिनेट मंत्री को हिलाता हूं और इतना छुटियर, इतना गंदा कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ का है कि वो चूल्हे तक की राजनीति करता है। तो मैं जब उसको नहीं समझता हूं तो यहाँ के जो अपना विधायक रेलवे से रिटायरमेंट हो गया है, जिससे डरने की आपको क्या जरूरत है? कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप बुलाओगे 1000, 2000, 10,000 आदमी की भीड़ लेकर मैं सुल्तानपुर की लम्हुआ की पावन धरती पर बैठूंगा। मेरी गिरफ्तारी हुई थी, आप लोग जानते हैं। जब 4 फरवरी को मेरी गिरफ्तारी हुई थी, मात्र आधा घंटा नहीं लगा था, 10,000 पब्लिक जो है थाने को घेर ली थी। जब मैं एसओ से इतना ही बोला कि तुम्हारी भलाई और मेरी भलाई एक ही, तुम जितनी जल्दी मेरा यहाँ से चालान कर दो।
जिस समय मैं गाड़ी पर बैठा, हमारे सभी यही युवा पीढ़ी के लोग गाड़ी को उठा दिए, गाड़ी एक ही जगह खड़ी रही, पिछला चक्का उठा लिया तो गाड़ी जाएगी कहां? तो मैं खुद सब लोगों को मनाया, हाथ जोड़ा सबसे, अपने सभी लोगों का हाथ जोड़ा कि आप लोग घर जाओ, मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगा। लौट के आया हूं, फिर जाने को तैयार हूं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप सभी को मैं क्रांतिकारी सलाम करना चाहूंगा कि आप एकजुट हो जाना। पिछड़ी जात में, अल्पसंख्यक में, दलित समाज में कभी जातिवाद की बात मत करना, उन लोगों से जातिवाद की बात करना और यह शब्द रखना कि मैं अल्पसंख्यक हूं। बेशक आप पिछड़ी जात को कहना कि मैं अल्पसंख्यक हूं, मैं दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं, आप लोगों के लिए मैं जातिवादी हूं। हम संगठित है, संगठित रहेंगे और इस संगठन के बल पे मैं आपको हराने का काम करूंगा। इस चीज को आपको अमल करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मंचासीन अपने सभी साथियों को प्रणाम करते हुए, अपने सभी सम्मानित बुजुर्गों के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, अपनी युवा पीढ़ी को क्रांतिकारी सलाम करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।